नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में और दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 6 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, बागेश्वर, गोचर, टनकपुर, बनबसा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, जसपुर, सितारगंज और बाजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, महुआ खेरागंज, टनकपुर, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जसपुर, हल्द्वानी, बाजपुर, अल्मोड़ा और हरिद्वार। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं लोहाघाट, जोशीमठ, रानीखेत, देहरादून, काशीपुर, कालाढूंगी, भीमताल, नैनीताल, रुड़की, टिहरी, उत्तरकाशी, कोटद्वार, बागेश्वर, महुआ खेरागंज, विकासनगर, लक्सर, भवाली, पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, लाल कुआं, रायपुर, ऋषिकेश, टनकपुर, खटीमा, गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, सितारगंज, नरेंद्रनगर और चकराता। इसमें गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, सितारगंज, नरेंद्रनगर और चकराता शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, पिथौरागढ़, गदरपुर, किच्छा और बनबसा। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं ऋषिकेश, रायपुर, लक्सर, पिथौरागढ़, भीमताल और नरेंद्रनगर। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 6 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, टिहरी, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुड़की, लक्सर, जसपुर, टनकपुर, बनबसा, हरिद्वार, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर और किच्छा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं हल्द्वानी, रामनगर, बनबसा, अल्मोड़ा, लोहाघाट और कालाढूंगी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये शहर हैं नैनीताल, भीमताल, खटीमा, हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, भवाली, टनकपुर, रुड़की, लक्सर, सितारगंज, जसपुर, किच्छा, कोटद्वार, रायपुर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, रानीखेत, ऋषिकेश, बाजपुर, उत्तरकाशी, विकासनगर, महुआ खेरागंज, रुद्रपुर, गदरपुर, लाल कुआं, गोपेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चकराता, मसूरी, गोचर, कर्णप्रयाग, काशीपुर और नरेंद्रनगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं मसूरी, विकासनगर और चकराता। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गोचर, बनबसा, हरिद्वार और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं हरिद्वार, रायपुर, कोटद्वार, भीमताल, रामनगर, जोशीमठ, कालाढूंगी, हल्द्वानी, लोहाघाट, नैनीताल और बागेश्वर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं देहरादून, उत्तरकाशी, रानीखेत, नरेंद्रनगर, महुआ खेरागंज, ऋषिकेश, पौड़ी, श्रीनगर, जसपुर, भवाली, लक्सर, रुड़की, मसूरी, विकासनगर, पिथौरागढ़, लाल कुआं, चकराता, टनकपुर, गदरपुर, गोपेश्वर, किच्छा, टिहरी, सितारगंज, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, खटीमा, बनबसा, काशीपुर, बाजपुर, गोचर और कर्णप्रयाग। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं टनकपुर, बनबसा और खटीमा। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, जसपुर, गदरपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, महुआ खेरागंज, हल्द्वानी, रायपुर, जसपुर, लोहाघाट, कोटद्वार, रुड़की, देहरादून और बाजपुर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, लक्सर, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत, किच्छा, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, भीमताल, रुद्रपुर, उत्तरकाशी, काशीपुर, भवाली, अल्मोड़ा, विकासनगर, कालाढूंगी, रामनगर, खटीमा, लाल कुआं, सितारगंज, गोचर, कर्णप्रयाग, गदरपुर, टनकपुर, चकराता, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग और बनबसा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, लाल कुआं, गोचर, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा और सितारगंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं खटीमा, लाल कुआं, अल्मोड़ा, महुआ खेरागंज, लोहाघाट, गदरपुर, उत्तरकाशी, रामनगर, काशीपुर, बनबसा, जसपुर, रानीखेत, भवाली, कालाढूंगी, भीमताल, सितारगंज, किच्छा, पिथौरागढ़ और चकराता। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं रुड़की, मसूरी, लक्सर, रुद्रपुर, कोटद्वार, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, टनकपुर, हरिद्वार, गोपेश्वर, ऋषिकेश, देहरादून, जोशीमठ, गोचर, कर्णप्रयाग, रायपुर, नरेंद्रनगर, रुद्रप्रयाग और विकासनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, सितारगंज, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, टनकपुर, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुड़की, लक्सर, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जसपुर, जोशीमठ, रुड़की, सितारगंज, पिथौरागढ़, लोहाघाट, हल्द्वानी, खटीमा, किच्छा और लाल कुआं। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बनबसा, बाजपुर, गदरपुर, भवाली, बागेश्वर, महुआ खेरागंज, उत्तरकाशी, कालाढूंगी, रुद्रपुर, काशीपुर, चकराता, कोटद्वार, टिहरी, भीमताल, गोपेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, रामनगर, मसूरी, लक्सर, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, गोचर, कर्णप्रयाग, देहरादून, नरेंद्रनगर, टनकपुर, हरिद्वार, रायपुर और विकासनगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं पौड़ी और श्रीनगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।